Hello everyone, welcome back to my channel. So hope you guys are all doing well and good. So in this video we will see what is use state and how it works, and what is hooks basically, and the inner working of use state. We will not just see how to use state, we will see how use state is working behind the scenes, right? So hooks क्या होता है, use state कैसे work करता है behind the scenes, this all we will see. So before getting started, I would request you to please subscribe the channel, so that I will, like, in coming videos I will create more such videos. So let's just I will start the video. So we will see what is use state in React. ठीक है, तो यूज स्टेट क्या होता है बेसिकली, अपने को कंपोनेंट जो रहता है उसके अंदर स्टेट चाहिए रहता है. जैसे कंपोनेंट की मेमोरी, जैसे कि सपोज तुमने फॉर्म फील्ड पे टाइप किया, ठीक है, जैसे कि लॉगिन फॉर्म है उसमें तुमने कुछ भी टाइप किया तो वो करंट स्टेट हो जाएगा, उसका करंट वैल्यू हो जाएगी इसकी. जैसे क्लिक किया इवेंट हैंडलर पे तो अपने को कुछ काम करवाना है, स्टेट अपडेट कुछ भी कर सकते हैं. जैसे वी विल सी इन द रिएक्ट डॉक्स व्हाट रिएक्ट डॉक्स इज. Sorry. So in this इसमें देखेंगे हम कि यूज स्टेट क्या होता है रिएक्ट में. यूज स्टेट रिएक्ट हुक्स. सो यूज स्टेट क्या रहता है बेसिकली, स्टेट क्या रहता है कि अपने को कंपोनेंट का वो मिल जाता है, अपने को कंपोनेंट का ये मिल जाता है. कंपोनेंट्स ऑफन नीड टू चेंज व्हाट्स ऑन द स्क्रीन एज रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन, टाइपिंग इनटू द फॉर्म, क्लिकिंग नेक्स्ट. तो उस मतलब कुछ भी यूज़र एक्शन होने पे एक नेक्स्ट जो भी चीज़ होगी तो उसका करंट स्टेट क्या होगा. शॉपिंग कार्ट में अपन क्लिक करते हैं तो उसमें अगर ऑलरेडी रहेगा तो वो अपडेट करता रहता है उसको. तो अब अपन जैसे ये अपन क्लिक करते हैं तो वी विल रन अ सेट स्टेट फंक्शन एंड इट विल अपडेट इट टू +1, बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो अपन देखते हैं कि इसका ये कैसा रहता है, लाइक इसका सिंटैक्स कैसा रहता है. सो बेसिकली सिंटैक्स कैसा रहता है यूज स्टेट का, कि मैं यूज स्टेट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यूज स्टेट कॉल कर रहा हूँ. और यूज स्टेट क्या करता है, दो चीज़. यूज स्टेट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन बेसिकली. यूज स्टेट सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो यूज स्टेट क्या करता है, एक फंक्शन है जो दो चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है. एक स्टेट रिटर्न करता है, एक स्टेट वैल्यू और एक सेट स्टेट फंक्शन, ठीक है. तो ये स्टेट है और ये सेट स्टेट फंक्शन है, ठीक है. तो और ये इनिशियल वैल्यू लेता है. इनिशियल वैल्यू इसका समझ लो तुमने 0 दिया, ठीक है, 0 दिया. अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको वर्क करते हैं. तो मैं एक बेसिकली डिव बना लेता हूँ. डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, बटन डाल देता हूँ. बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेट को डाल देता हूँ. और मैं क्या करना चाहूँगा, ऑन क्लिक पे क्या करना चाहूँगा मैं ऑन क्लिक पे क्या करना चाहूँगा कि सेट स्टेट को क्या करना चाहूँगा मैं कि स्टेट +1, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहूँगा मैं, राइट. सो मैं अगर मैं अपने स्क्रीन पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, बटन, आई थिंक सो मैंने इधर पे बटन, ओके सॉरी. सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर. तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक क्लिक बटन मिला है और मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ, डिव डाल देता हूँ. एक डिव डालने के अंदर इसके अंदर स्टेट डाल देता हूँ, ठीक है. तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 4 मुझे बढ़ाते रहेगा. तो बेसिकली मैंने वही बोला कि अपने पास अगर कुछ भी इवेंट हैंडलर रहेगा, इवेंट लिस्नर रहेगा, अपन उसके थ्रू स्टेट को चेंज कर सकते हैं. तो स्टेट बेसिकली यही है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल. तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट को तुम कुछ भी नेमिंग दे सकते हो, काउंट, सेट काउंट, ठीक है. और यहाँ पे इसको काउंट रख सकते हो, यहाँ पर सेट काउंट रख सकते हो और यहाँ पर काउंट +1 रख सकते हो, ठीक है. तो भी ये सेम ही वर्क करेगा. सो दिस इज़ लाइक
यू स्टेट, इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ये है। यहाँ पर तुम और भी कुछ कर सकते हो, लाइक ज़रूरी नहीं कि तुम नंबर ही बढ़ा सकते हो, यहाँ पर तुम स्ट्रिंग डाल के सेट नेम में कुछ और स्ट्रिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू स्टेट वर्क्स। सो यू स्टेट तुम और देख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि इसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। तो कस्टम इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, मैंने तुमको बताया था यू स्टेट सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन है। तो मैं डालूंगा माई यूज स्टेट, ठीक है, माई यू स्टेट। और ये क्या करेगा कि सबसे पहला तो एक इनिशियल वैल्यू लेगा, इनिशियल वैल्यू, ये एक इनिशियल वैल्यू लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये दो चीज़ रिटर्न करता मैंने बोला था, ठीक है, इसलिए अपन उसको डी स्ट्रक्चर करके ले रहे हैं, स्टेट कॉमा सेट स्टेट, ठीक है। ये दो चीज़ डी स्ट्रक्चर करके देता है अपने को। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन है कि ये जो एक अपने पास सेट काउंट फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ फंक्शन सेट स्टेट, सेट स्टेट एक फंक्शन भी होगा, ये भी कुछ करेगा, इतना चीज़ अपने को समझ गया। और ये स्टेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी क्या करूँगा मैं, स्टेट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके 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 ओके, स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके वी विल सी दिस। तो ये क्या करेगा, एक न्यू वैल लेगा और ये क्या करेगा कि ये जो स्टेट है, स्टेट, इसको न्यू वैल कर देगा, ठीक है, कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और ये स्टेट, अच्छा ओके, लेट स्टेट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, ऐसा कुछ होगा, राइट ऐसा कुछ होगा कि व्हेनेवर वी कॉल दिस। अभी मैं इसको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इसको, इसके अंदर भी। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो नॉर्मल फंक्शन के ऐसा कॉल करूँगा मैं, इसको कॉल करके इसके अंदर कुछ मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा 0, राइट, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 दूंगा। और ये रिटर्न करता है दो चीज़, स्टेट और सेट स्टेट। तो मैं उसको सेम वैसे ही, अगर डी स्ट्रक्चरिंग तो पता ही होगा, और एरे डी स्ट्रक्चरिंग में सेट स्टेट, तो वैसे मैं सेम डी स्ट्रक्चर करके यहाँ से इसको ले लूँगा, ठीक है। और मैं सेम उसी तरीके से अगर मैंने सेट स्टेट कॉल किया, सेट स्टेट को कॉल किया किसी चीज़ के साथ, सपोज 1 के साथ कॉल किया, तो ये क्या करेगा, न्यू वैल के अंदर 1 जाएगा और ये वाली स्टेट को, दिस स्टेट विच इज़ द इनिशियल वैल्यू, उसको वो चेंज करके न्यू वैल कर देगा, ठीक है। तो समहाउ समवट ये ऐसे वर्क करेगा, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन दिस वे। क्लोजर रहेगा, जो प्रीवियस वैल्यू को, क्लोजर मीन्स ये जो लेक्सिकल स्कोप में इसका स्टेट वैल्यू हो वो समहाउ कैप्चर करेगा, एंड more advanced functionality will be there. So this is the basic implementation how it will be working. So my use state को we will call with an initial value। वो क्या करेगा कि initial value को state, जो state रहेगा, ये state basically ये जो count रहता है वैसा ही, उसको state को initial value set कर देगा। एक function रहेगी, जैसे ये set count है वैसे set state function। एक अपन कैसे करते हैं function को, अभी मैंने जैसे यहाँ पे set count भेजा, count +1, तो वो new val लेगा और अपने पुराने state को न्यू वैल कर देगा और वो दोनों चीज़ को रिटर्न कर देगा। दिस इज़ हाउ माई यूज्ड इट, लाइक कस्टम हुक्स इम्प्लीमेंटेशन वी वुड से। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन, ऐसे कुछ वर्क करेगा वो। सो दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। हुक्स मतलब कुछ नहीं, एक बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है। वी कैन ऑल्सो राइट आवर कस्टम हुक्स, कस्टम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। दिस इज़ ऑल इन द रिएक्ट डॉक्स. So that's it in this video. Hope you guys like this video. So subscribe the channel if you like the video. Thanks. Keep sharing, keep learning.